मित्र, हमारे हम लोगों का, मेरा, हम सभी का लाइफ स्टाइल जो है इतना बिजी हो गया है कि हम बहुत कुछ भूलते जाते हैं, बहुत कुछ भूलते जाते हैं। जरूरत आती है जब उन चीज की जो कभी हम याद किए होंगे, समय आने पर फिर याद भी नहीं आता है। तो इस बिजी लाइफ में हम जो बातें पहले से जानते थे, हमें कुछ बाद में उसकी जरूरत पड़ रही है, तो हम कैसे याद कर पाएंगे? क्या फिर से दोबारा उसको हम पढ़ेंगे या फिर से उसको दोबारा याद करेंगे? नहीं नहीं। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि थोड़ा सा थिंकिंग करने के बाद, थोड़ा सा विचार करने के बाद हमें किस चीज की जरूरत है, वो जो पहले वाली बात है मुझे याद आ जाती है। तो उसके लिए कुछ कुछ तो ऐसा चीज होता है जिसको कि हमको जल्दी से याद आ जाए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, जिससे कि बहुत दिनों के बाद भी जब आपको जरूरत पड़ेगा वह चीज आपको अपने आप याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे टिप्स है, ऐसे बहुत सारे टिप्स होंगे जिसको कि याद रखना आपको जरूरी है। ओके, तो आइए देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं आज। देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई अंक आपको दे रहे हैं, हम 0 1 2 3 4, ओके, और इस अंक में बहुत कुछ छिपा है इसलिए हम आपको दे रहे हैं। हमें आज ज्ञात करना है कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान का कभी हमें जरूरत पड़े तो हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, कैसे जान जाएंगे इसका वैल्यू क्या होगा? तो दोस्तों, इसको आपको याद नहीं, मान लीजिए याद नहीं है, लेकिन यह नंबर आपको याद रखना होगा। 0 से 4 तक का जो नंबर है आपको याद रखना पड़ेगा। यह अगर याद है, यह अगर भूल चुके हैं तो हम आसानी से इन चीज को याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, इसे हमें जानना है। ओके, हमें इसे वैल्यू प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये 0 है आपका, उसमें बाई 4, 1 है यहाँ, उसमें भी बाई 4, आगे 1/4, यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ भी बटा में 4, यहाँ 3 लिखे इसके ही बटा में 4, और यहाँ 4 लिखे इसके ही बटा में 4। 0 से 4 तक की जो अंक है उसमें सबके में हम 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने के बाद इसका हमको स्क्वायर यानी वर्गमूल निकालना होगा, सभी का स्क्वायर रूट निकालना होगा। ओके, अगर यह काम कर लेंगे तो वही वैल्यू यहाँ होगा, कंफर्म होगा। जैसे आप देखिए, जैसे 0/4 है, अगर 0 में 4 का हम डिवाइड करेंगे तो मेरा 0 आएगा। 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। ओके, अगर हमको 30 का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का, तो ये दूसरा जो ये 1/4 लिखे हैं,
तो इसको भाग दे करके हम इसका स्क्वायर रूट में 1/4 का भाग लगेगा नहीं, इसलिए इसका स्क्वायर रूट ही निकालेंगे। तो 1 का जो आपका वर्गमूल होता है 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो इसका 1/2 हो जाएगा। और 45 डिग्री का निकालना है, साइन 45 डिग्री का। यहाँ ये जो 2/4 लिखे हैं इसको आपको हल करना होगा। तो 2/4 यार वाले इसको घटाएंगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसका हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, √2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो उसको √2 ही हम लिख देंगे। अब साइन 60 का हमको निकालना है, तो हम ये जो 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे तो उसको √3 ही लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है 2 होता है। उसमें साइन 90 डिग्री का हमको मान निकालना है। ये लास्ट वाला 4/4 है, 4 में 4 को डिवाइड करेंगे 1 बार में कटता है, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 आता है। ठीक है, ये सबसे आसानी से जब एक निकल जाता है तो जितने भी हमारी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम ये साइन का निकाल चुके हैं, हमको कॉस का निकालना है, तो आपको अब कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यू इधर रखते रहिए। ये 1 है, यहाँ 0 के पास आ जाएगा। ये √3/2 है, यहाँ आ जाएगा। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ ला देंगे, और ये वाला शुरू वाला अंत में ला देंगे। बस इसको इंटरचेंज कर देंगे। साइन है तो कॉस का निकल जाएगा, मतलब पहला आपको निकल गया इससे, तो दूसरा आराम से कॉस का निकाल सकते हैं। और आपको tan का निकालना है, tan का वैल्यू निकालना है, तो tan का निकालने के लिए साइन वाला में cos का आपको डिवाइड करना होगा, साइन में cos का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 0 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा भाई? 0 आएगा। अब यहाँ 30 वाला में साइन 30 का मान इसका जो डिवाइड करें तो 1/2, √3/2, 2 से 2 आपका डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/√3 आएगा। उस तरह से यहाँ भाग करेंगे तो 1/√2, 1/√2 दोनों है, तो आपको भाग दे देंगे तो कट जाएगा, पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। अगर यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 2 से 2 आपका कट रहा है, तो यहाँ आपका बच रहा है √3। ठीक है, और इसमें अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड अगर किया जाता है तो दोस्तों उसका कोई वैल्यू नहीं आता, उसको हम अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित, ऐसे डिनोट किया जाता है। हमारे कहने का मतलब कि अगर ये वाला पता हो गया आपको तो इसको निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों निकल गया तो इसको निकाल सकते हैं। बस इसमें इसका भाग देंगे, यानी साइन में कॉस का भाग देंगे, tan निकल जाएगा। अब अगर 3 चीज निकल गया दोस्त, तो आगे का जो 3 ठो बाकी होता है उसको इसी की सहायता से निकालेंगे। जैसे आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले आपको बताया जा चुका है, या आपको याद नहीं तो इसके पीछे भी देखिए, साइन का जो होता है अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन को पलटेंगे तो कॉसेक का हो जाएगा। जैसे 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2/1। यहाँ आपका 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा। यहाँ √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1 को आप अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा, कॉसेक का मान निकल जाएगा। कॉस को अपोजिट करेंगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। tan को अपोजिट करेंगे, tan का उल्टा करेंगे तो cot का वैल्यू निकल जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।